जी हमें हाई कमांड ने भेजा है ये कुछ पेपर्स। जी, ये आप देख लीजिए और इन पर दस्तखत कर दीजिए। किसके साथ मिले हो तुम? क्या बात कर रहे हो? मुझे तो लगता है अब हमें पार्टी को खबर दे देनी चाहिए कि ये किसी भी पोस्ट के लायक नहीं। चलो चलते हैं, चलो। 3 दिन बाद नवरात्रि शुरू होने से पहले मैं मार दूंगी। यही तो मैं चाहता था। आज से 3 दिन बाद अमर और दिव्या का अंत नहीं होगा, बल्कि आपका अंत होगा। अगर इस बार भी ऐसा ही कुछ हो गया तो, अगर उन्होंने अमर को नुकसान पहुंचाया तो, कोई ऊंच नीच हो गई तो, आप हमें यहाँ क्यों लाई हैं दिव्या? हमारा मतलब है कि घर के पास जो मंदिर था वहां चलते। इतनी दूर शहर से बाहर, कोई खास बात? मैंने इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं कि यहाँ ली हुई मन्नत हमेशा पूरी होती है, कभी भी खाली नहीं जाती। और इस जगह पर वहां वो देखिए, वो जो पेड़ है ना, कहा जाता है कि उस पेड़ पर कोई भी अगर मन्नत मांग के एक धागा बांधे तो वो मन्नत पूरी जरूर होती है। और उस मन्नत के पूरे होने पर वापस यही आके वो धागा खोलना होता है। एक मिनट, मेरे पति की सुरक्षा सबसे ऊपर है, उनकी रक्षा करना। मैं यहाँ दोबारा आना चाहती हूँ, इस धागे को खोलना चाहती हूँ। अपने पति के साथ मेरी मन्नत पूरी कीजिए। आप कोई मन्नत नहीं मांगेंगे? हम तो हर प्रार्थना में यही मांगते हैं कि आप हमारे पास रहें। और देखिए, आप हमारे पास हैं। और हमारी दूसरी मांग ये है कि हम सिंदूरा प्रताप सिंह को हराने में सफल हों। बस, और क्या मांगे? खुशी मांगिए, सब कुछ ठीक रहे, ये मांगिए। सब ठीक होगा दिव्या, सब कुछ। चलिए। अमर, क्या? 3 दिन बाद तो सब कुछ बदल जाएगा ना? मेरा मतलब है, जो भी हो, सब कुछ वैसा तो नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाह रही थी कि हम लोग कुछ पल साथ में रहें। दिव्या, हम तो जीवन भर साथ रहेंगे, जन्मों जन्मों तक। और वैसे भी आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल हमारे लिए खास है।
विद्या चलो। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? कितना खूबसूरत है यहाँ सब कुछ। बारिश कितनी अच्छी लग रही है। ये घर कितना प्यारा है। देखिए, हमें लगता है कि हमें आज रात यहीं पर रुक जाना चाहिए। बहुत बारिश हो रही है, यहाँ से जाना मुश्किल है हम लोगों का। दिव्या ये क्या कर रही हैं आप? इधर आइए। अरे बारिश हो रही है, इधर आइए आप। अमर, अंधेरे होने से पहले हमें निकलना होगा। पर दिव्या बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है। बारिश रुक जाए फिर हम चलते हैं। ठीक है। अरे आप तो पूरी तरह भीगी हुई हैं। एक मिनट रुकिए, हम कुछ लेकर आते हैं, कुछ पोंछने के लिए, तौलिया वगैरह कुछ भी। अरे एक मिनट दिव्या, अरे भीगी हुई हैं आप, एक मिनट। दिव्या बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। भारत को फोन कीजिए और कहिए कि हम यहाँ फंस चुके हैं, आने में वक्त लगेगा। हेलो। हाँ भारत, हाँ भाभी। भारत हम लोग ना कहीं पर फंस गए हैं। दरअसल हमें रास्ता नहीं मिल रहा था और अब बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज। तो अभी चिंता मत कीजिए, और अमर भैया से कहे वो भी चिंता ना करे, मैं सब संभाल लूँगा। अभी तूफान आ रहा तो वापस आने की गलती मत कीजिए। आज रात नहीं रुक जाइए, कल सुबह तूफान रुक जाएगा तो वापस आ जाना। और इसी बहाने आपको अमर भैया के साथ कुछ वक्त बिताने में मिल जाएगा। यहाँ तो आप जानती हैं। और अमर भैया से कहिए कि मैं उस औरत का पागलपन कम नहीं होने दूंगा। रखता हूँ। भारत कह रहा है कि वो सब कुछ
सिंदूरा, उठो सिंदूरा। तुम तो ऐसे बेफिक्री की नींद सो रही हो जैसे तुमसे मासूम इंसान कोई दूसरा है ही नहीं। तुम्हारे जैसी पापिन ऐसी चैन की नींद सो रही नहीं सिंदूरा। जो गुनाह तुमने किए हैं उसके लिए क्या कभी तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारते नहीं है? इधर उधर क्या देख रही? इधर उधर क्या देख रही? मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही हो? नहीं सिंदूरा, नहीं। तुम मुझे नहीं देख सकती पर मैं हर पल तुम्हें देख सकता हूं। हर लम्हा मेरी निगाह तुम पर ही होती है। दिशा में मैं रहता हूं। तुम्हारे इर्द गिर्द रखी हर चीज में रहता हूं मैं, क्योंकि मुझे तुम पर नजर रखनी है। क्या हुआ आप इस तरह यहाँ पे इस वक्त? क्या हुआ? अंदर है। कौन? वो मुझसे बात कर रहा था। कौन बात कर रहा था? वो मुझे कुछ कह रहा था। आइए मुझे दिखाइए। नहीं, कौन है? मैं अंदर नहीं होगी। वो अंदर। मॉम मुझसे आपकी हालत देखिए। आइए मॉम मुझे दिखाइए। तुम कौन? मेरा यकीन नहीं करोगे। मॉम मैं यकीन, मैं जानती तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। मैं आपका यकीन नहीं करूँगा और कौन करेगा? आइए मुझे दिखाइए कौन है, दिखाइए मुझे कौन है। कौन है? कोई भी तो नहीं है। आइए इधर बैठिए, आराम से बैठिए। किसकी आवाज आ रही है आपको? कोई भी तो नहीं है, बैठिए आप। मैंने कहा था तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन वो था यहाँ पर, मुझसे बात कर रहा था। आप आराम कीजिए प्लीज। चलिए सो जाइए, कुछ मत सोचिए, कुछ नहीं है।
पापा क्या हुआ, सब ठीक तो है? गॉड, अब आपने अच्छा किया उन्हें हॉस्पिटल ले गए। आप घबराइए मत, मैं आता हूँ, मैं जल्द से जाता हूँ। ओके, क्या करूँ? घर पर कोई भी नहीं है, अमर भैया भी नहीं है, दिव्या भाभी भी नहीं है, पापा हॉस्पिटल में है। क्या हुआ? घबरा गई? घबरा गई सिंदूरा? इसलिए बेटे को बुलाने गई थी। चाहे जिसे मर्जी बुला लो सिंदूरा, अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता।